सूरह अत-तग़ाबुन नाज़रीन यकीन कीजिए कि मैं अगर आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बताऊं तो मैं ये समझता हूं कि हम लोगों ने इसको ऐसे, यानी हमारे घर में, हमारे पूरे ख़ानदान में इस सूरत को ऐसे समझा हुआ है कि जैसे ये हमारी फ़र्स्ट एड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे रिश्तेदारों में हमारी भांजी के बेटे को कॉल आई किसी जगह से, जी कि आपका अकाउंट है, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ वगैरह वगैरह करते करते, तो उस कॉल के उस चक्कर में आके उसको समझ ना आई, उसने अपने पासवर्ड वगैरह सारे ATM के दे दिए। तो उनके पास कोई सॉफ्टवेयर था, तो उन्होंने सारे पासवर्ड वगैरह लेकर, सारे अकाउंट नंबर पासवर्ड लेके इसके बैंक से एक बड़ी रकम ट्रांसफ़र करवा लिया अपने नाम पे। ये बंदा तकरीबन 3 महीने, मेरा तकरीबन भांजा ही लगता है, 3 महीने कराची तक धक्के खाता रहा बैंकों से। उन्होंने कहा कि आपकी ट्रांजैक्शन आपकी मर्ज़ी से हुई है, आपने क्यों किसी को अपना नंबर दिए। तो जब उसकी वालदा को पता चला, आखिरकार थक हाकर उसने बताया कि माँ मेरा बैंक खाली हो गया है। तो उसकी माँ ने कहा फ़िक्र ना करो। उसने 5 बार दिन में सूरह अत-तग़ाबुन का विर्द करना शुरू कर दिया। तो यकीन कीजिए कि अभी चंद ही दिन गुजरे गए थे, लेट्स से कि 1 हफ़्ता भी नहीं गुजरा था, तो अचानक से भांजे के उसके मैसेज आता है कि ट्रांजैक्शन आपकी रिवर्स हो गई है। जो आपके अकाउंट से पूरे पैसे निकाले गए थे, तो मतलब यह है कि शायद 9 लाख के करीब रकम थी या कितनी इसके करीब थी, तो ट्रांजैक्शन रिवर्स हो गई और आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। तो उसके बाद पहले तो उसको यकीन नहीं आया कि ये मैसेज क्या है। देखा तो वाकई बैंक की तरफ से मैसेज था, और जनाब वो बैंक में गया, जाके अपने सारे ATM वगैरह चेंज करवाए, पासवर्ड अपडेट करवाए, और उसकी रकम वापस आ गई। ये जनाब उसको हमने जब ये बताया था तो उसकी माँ ने ये अमल किया था। उसके बाद से हमारे घरेलू ज़िंदगी में, मेरी, हमारे पूरे ख़ानदान में आगे पीछे नाज़रीन, हमने इस अमल को ऐसा पकड़ा हुआ है कि जैसे ही बस ये बंदे को जनाब चोट लगती है तो उसको कहते हैं जी इसको पट्टी करो, इसको इंजेक्शन लगाओ। तो जो फ़र्स्ट इंजेक्शन, जो फ़र्स्ट पट्टी, जो फ़र्स्ट एड है, वो सूरह अत-तग़ाबुन का विर्द है। वो कैसे विर्द करना है, गौर से सुन लीजिए, बहुत ही आला अमल है। मैं अगर ये कहूँ ना कि मैं अल्लाह की कसम उठा के कह सकता हूँ तो मैं बजा कह रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वक्त भी हाज़िर नाज़र है जब मैं आपसे ये बात जो है आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि सूरह अत-तग़ाबुन ऐसी है कि जब आप इसको करते जाते हैं आपके दिल पे इत्मीनान आता जाता है, और आपकी जो उलझी हुई डोरियाँ होती हैं, जो मामलात हैं, ऐसे खुलते जाते हैं कि ऐसे लगता है कि माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैं जिसको अपनी बंद गली समझ रहा था और मैं रो रहा था, चीख रहा था, ये तो मेरी गुलो गुलजार बन गई, हर तरफ फूल ही फूल खिल गए। तो नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी में पिछले हफ़्ते में भी ऐसा वक्त आया कि जब मैंने, यकीन करें कि ये वक्त आया तो मैंने सूरह अत-तग़ाबुन का विर्द डबल कर दिया। मैं रोज़ाना, मैं और मेरे बच्चे, मैंने उनको कहा हुआ है कि आप लोगों ने कुछ भी हो जाए, आँख खोलते ही जाएं, अपना जब वज़ू करके आके सूरह अत-तग़ाबुन पढ़ें। 18 आयात हैं, 1.5 मिनट में, 90 सेकंड में आप इस सूरत को पढ़ सकते हैं, 90 सेकंड में। अब आपने पढ़ना कैसे है, आपने, अगर आपकी मुश्किल मामूली दर्जे की है, मामूली दर्जे की, तो आपने रोज़ाना सुबह अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आपने सूरह अत-तग़ाबुन को पढ़ना है 3 बार। अगर मुश्किल दरमियानी है तो 3 बार सूरह अत-तग़ाबुन रोज़ाना पढ़िए। और इसकी जो आयत 11 नंबर है ना, सूरत की आयत नंबर 11, इसको आपने, अगर आप 3 बार पढ़ रहे हैं तो आपने 30 बार पढ़नी है। ठीक है जी। इस आयत नंबर 11 को, वो आयत नंबर 11 क्या है, ये स्क्रीन पर लिखी हुई है। पूरी सूरत पढ़नी, पूरी सूरत है, रिमेंबर, सवाल मत कीजिएगा, पढ़नी पूरी सूरत है। लेकिन आयत नंबर 11 जो है वो क्या है, वो ये है, मा असाबम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदी कल्बा वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। यानी कि कोई मुसीबत नाज़िल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है वो उसके दिल को हदायत देता है। अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है। इस आयत को आपने, अगर आप सूरह अत-तग़ाबुन 3 बार पढ़ रहे हैं तो इस आयत को आपने 30 बार पढ़ना है। यहाँ से आकर 30 बार, 30 दानों की आपने
तस्बीह करनी है इस आयत की, और 30 बार पढ़ने के बाद फिर अगली आयत पे आ जाए वातिउल्लाह वातिउर रसूल। तो इस तरीके से आपने भी सूरत मुकम्मल करनी है। फिर दूसरी बार पढ़नी है तो इस आयत को 3 बार 30 बार, ठीक है जी। और जो लोग जिनके ऊपर भारी मुसीबत आ पड़ी है, बहुत बुरे फंसे हुए हैं, वो सूरत तगाबन 5 बार पढ़ें। कितनी बार पढ़ें? 5 बार पढ़ें रोज़ाना सुबह। 1.5 मिनट की मैंने आपको बताया पूरी सूरत तगाबन है। अब वो क्या करें, अगर आप 5 बार पढ़ रहे हैं तो इस आयत को आपने 50 बार पढ़ना है, ठीक है। मुसीबत बड़ी है तो जनाब अमल भी ज़रा बड़ा करना पड़ेगा। और ये पढ़ने के बाद आपने दोबारा फिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के एक दिन का अमल मुकम्मल। ज़ाहिर है कुरान पाक पढ़ना है, कुरान पाक से देख के पढ़ना है तो बावुज़ू होकर पढ़ना है। अगर मोबाइल की स्क्रीन से पढ़ना है देख के, तो आप वुज़ू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कर ले तो उसमें असर ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। ख़वातीन के मसाइल में ये है कि वो सब्र कर ले। कितने दिन आपको पढ़ना है इसको आपने 11 दिन के लिए पढ़ना है, 11 दिन के लिए पढ़ना है। और यकीन करें कि मुसीबत आपके ऊपर से ऐसी छट जाएगी। मुझे पता है क्या महसूस होता है जब मुझ पर मुसीबत आती है और मैं सूरत तगाबन पढ़ता हूँ, तो लगता है कि एक सख्त आंधी और तूफ़ान था, और उस तूफ़ान में ऐसे लग रहा था कि हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अचानक से मौसम खूबसूरत हो गया है, फूल खिल गए हैं, फ़िज़ा खूबसूरत हो गई है और मेरे लिए आसानी हो गई है। ये इतनी ज़बरदस्त अमल है, तो आप लोग ये ज़रूर अमल कीजिए। अल्लाह का वास्ता मैं आपको कह रहा हूँ, ये अमल ज़रूर कीजिए और मुसीबतों से, परेशानियों से आप छुटकारा हासिल कर लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सवाब भी हासिल कर लेंगे और दर्जात भी बुलंद कर लेंगे। ये हर किस्म के मामलात के लिए है, जो भी है। मुझसे मत पूछें कि बंदिश है, रुकावट है, रिश्ता नहीं हो रहा, घर नहीं बिक रहा, कारोबार नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा। एनीथिंग यू वांट, जिस मकसद के लिए करेंगे उस मकसद के लिए काम करेगी। ख्वाह पढ़ाई है, रिश्ता है, औलाद है, एनीथिंग। मैं पूरी लिस्ट बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है जी। ये अमल करना शुरू कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए बहुत बेहतरी करेगा। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक अंकल ने ये आयत बताई थी, ये सूरत बताई थी, इससे हमारी ज़िंदगी बन गई। किसी पीर फ़कीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कसम उठा के मैं कह रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है। सूरह अत-तग़ाबुन 64, ठीक है। आयत नंबर 11 का अगर आप 3 बार पढ़ रहे हैं तो 30 बार इसका विर्द करना है। आयत नंबर 11 का अगर सूरह तग़ाबुन आप 5 बार पढ़ रहे हैं तो 50 बार इसका विर्द करना है डेली बेसिस पे। फिर भी आपके 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले। 10 मिनट भी लग जाएं तो क्या आप 10 मिनट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र, कुरान पाक की तिलावत, आपको क्या पता कि आपको क्या क्या हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। औलाद भी नेक हो जाएगी ये पढ़ने से। कई अगर लोग पूछते हैं तो औलाद भी नेक हो जाएगी, सवर जाएगी, सब बिगड़े काम सवर जाएंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन।